नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। आज हम भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अपना टॉपिक वैदिक सभ्यता शुरू कर रहे हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। तो कुछ संहिताएं दी हुई है और उनके सामने उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो ऋग्वेद है वो कौशिकी से संबंधित है, ये एकदम सही है। इसके अलावा सामवेद है वो, इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम अद्भुत है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गौपत है। इसमें जो यजुर्वेद है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ नहीं है, बल्कि शतपथ है वो अलग ही ग्रंथ का शतपथ है वो यजुर्वेद का होना चाहिए। कृष्ण यजुर्वेद है, लेकिन ये यजुर्वेद भी इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जैसे ऋग्वेद के बारे में अगर बात करें तो इसका उपनाम विज्ञान वेद है। इसका उपवेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद इसका उपवेद माना जाता है। और ऋग्वेद के प्रवर्तक प्रजापति माने जाते हैं और इसके पुरोहित को होता या होत्र कहते हैं। और इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि जैसे धन्वंतरी हैं, चरक, पतंजलि, जीवक, ये सभी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि हैं। और ऋग्वेद की अगर शाखाएं की बात करें तो शाकल, संख्यायन, मांडुक्य, वाशकल, ये सभी इसकी शाखाएं हैं। और ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है। और यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ एक तो है शतपथ और एक है तैत्तिरीय। और अगर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ये एक तो है पंचविश, षड्विश और अद्भुत, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गौपथ। तो इस प्रकार ये ऋग मतलब अथर्ववेद है, ये जो भी देव हैं इनका वर्णन है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कुछ वेद दिए हुए हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी दिए हुए हैं। अपने को पता लगाना है कि इसमें सही कौन सा है, यानी कि इसके फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से अपने को मिलान करना है। तो देखिए, ऋग्वेद सबसे पहले अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेयी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रेयी है। उसके बाद सामवेद, तो ध्यान रखना सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो होता है पंचविश। और इसके बाद में अगर बात करें अथर्ववेद की तो अथर्ववेद है ये इससे संबंधित है, गौपथ से संबंधित। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ। तो ध्यान रखना इसमें फर्स्ट में आएगा 3, सेकंड में आएगा 4, थर्ड में आएगा 1, फोर्थ में आएगा सेकंड। तो देखो 3, 4, 1, 2, ये किस ऑप्शन में वो अपना सही होगा। तो देखो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से मिलता है। यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान है इनका पता हमें ध्यान रखना है। यह से यज्ञ होता है और यह से यजुर्वेद होता है। तो यज्ञ से संबंधित जितने भी विधान है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यजुर्वेद से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेद है जो राग राग यानी मेलोडीज का संग्रह माना जाता है। कौन सा ऐसा वेद है जो राग या मेलोडीज का संग्रह माना जाता है। तो ध्यान रखना सामवेद है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की राग का वर्णन किया गया है, मेलोडीज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का नहीं है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ये अपने को बताना है। तो देखो इसमें लिखा तांडव ब्राह्मण, ये इसका है। षड्विश ब्राह्मण भी है, अद्भुत ब्राह्मण भी है। तैत्तिरीय, ये जो तैत्तिरीय है ना, ये सामवेद का नहीं है बल्कि ये यजुर्वेद का है। सामवेद का नहीं है बल्कि ये किसका है, यजुर्वेद का है। तो ये तीनों जो है तांडव, षड्विश और अद्भुत, ये सब किसके हैं, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। जबकि तैत्तिरीय किसका है, ये
अलग है और ये यजुर्वेद का है। किसका है? ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता है। ये तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत में लिखित है और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। पुरुष सूक्त, जिसमें विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है और शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख इसी वेद के अंदर मिलता है। पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद के 10वें मंडल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है? तो ये अभी अपन ने व्याख्या में देखा था। तो ये ध्यान, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो कौन सा इसमें ग्रंथ है जिसमें दैविक सिद्धांत की पुष्टि की जाती है? तो ध्यान रखना, इसमें आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत है, उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में से 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का हमें चयन करना है। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से अपने को बताना है कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखना, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये कथन गलत है इसमें। और इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है, ये भी इसके अंदर गलत है। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। और इसमें लिखा है 1000 से भी अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो इसमें 1028 सूक्त दिए गए हैं, जो कि इसका मतलब तीसरा कथन सही है। बाकी पहला और दूसरा ये दोनों इसके अंदर रॉन्ग है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। तीसरा सही है, पहला और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन की व्याख्या के अंदर, तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों के अंदर लिखा हुआ है? गद्य पद्य दोनों के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा ग्रंथ कौन सा, ऐसा वेद कौन सा है? तो ध्यान रखना, यजुर्वेद। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है और ये यजुर्वेद गद्य पद्य में लिखित एकमात्र वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता क्या है? गीता क्या है? तो ध्यान रखना, गीता है वो एक महाभारत का एक भाग माना जाता है, क्योंकि महाभारत के युद्ध के अंदर ही गीता का उपदेश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। तो ये महाभारत का एक भाग है। तो श्रीमद् भागवत गीता, गीता महासभा के छठे पर्व भीष्म पर्व के 23 से लेकर 40 श्लोकों को कहा गया है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, ये हमें बताना है। तो ध्यान, रावी नदी का प्राचीन नाम परोशनी नदी था। किसका नाम था? परोशनी नदी था। आगे देखो, इसमें सतलज, जैसे सतलज नदी है तो ध्यान, सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था। रावी नदी है, रावी को परोशनी नदी कहा जाता था। ये जो नाम दिया गया है, रावी का नदी को देख लिया अपन ने। फिर चिनाब नदी को अश्किनी कहा जाता था। चिनाब को क्या कहते थे? अश्किनी। झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था और सिंध नदी को सिंधु के नाम से जाना जाता था। ये कुछ प्राचीन नदियां हैं जो अभी भी वर्तमान में उनका नाम अलग हो गया है और प्राचीन नाम अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रखना, व्यास नदी का प्राचीन नाम अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन की व्याख्या के अंदर देखा था। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल किसको माना जाता था? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो केंद्र स्थल है वो ध्यान रखना, गंगा यमुना दोआब को माना जाता था। ऐसा माना जाता था, गंगा यमुना दोआब से आर्य संस्कृति का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डिके इन इंडिया
300 AD टू 1000 AD नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत के प्राचीन नगरों का पतन, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो जानना, ये पुस्तक रामचरण शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक रामचरण शर्मा हैं। और एक और पुस्तक है जिसका नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आयर्स। इस पुस्तक के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य, ये हमें बताना है। इसमें लिखा हुआ है वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। कौन सा कथन असत्य, ये बताना अपने को। तो वैदिक युग में समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये गलत है। संस्कारों का बल्कि विकास हुआ था, ह्रास इसके अंदर नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं। असत्य कथन तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, ये एकदम सही बात है। इसके अंदर रामायण है वो महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, ये भी सही है। महाभारत बड़ा ग्रंथ है और रामायण क्या है, छोटा ग्रंथ है। और भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है, ये भी एकदम सही बात है। तो इसके अंदर इन चार कथनों में से केवल पहला कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदथ नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। किस वेद में विदथ का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? विदथ का उल्लेख सबसे पहले किसके अंदर किया गया है? तो ध्यान रखना, ये ऋग्वेद के अंदर किया गया है। ऋग्वैदिक काल में दो जनतांत्रिक संस्थाएं थीं जिन्हें सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका के समान होता था और यह सभा से बड़ी जनता की संसद थी। ये जो सभा है वो जनता की संसद थी अथर्ववेद में, इसलिए इनको प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा जाता है। और आध्यात्मिक विचार विमर्श के लिए स्थापित विदत संस्था का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर? 122 बार इसका उल्लेख किया गया है और इसका उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम क्या हैं? ये अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि प्रजापति की दो पुत्रियां, एक तो है सभा और दूसरा है समिति। ये दो पुत्रियां प्रजापति की मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता या विदत परिषद किससे संबंधित थी? डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता या विदत परिषद किससे संबंधित थी? तो ध्यान रखना, ये धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? ये हमें बताना है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? तो हमें ध्यान रखना है, ये ऋग्वेद संहिता का अंदर उल्लेखित है, ऋग्वेद के अंदर है। गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो इसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और इस मंत्र में 24 अक्षर है। कितने अक्षर है? सॉरी, इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। इनमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं और यह मंत्र सवित देवता और सावित्री देवी को संबोधित करता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और सैद्धांतिक रूप में चारों वेदों में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जैसे ऋग्वेद में ओम भूर्भुवस्वः लिखा हुआ है, यजुर्वेद में तत्सवितुर्वरेण्यम लिखा हुआ है, सामवेद में भर्गो देवस्य धीमहि लिखा हुआ है और अथर्ववेद में धियो यो नः प्रचोदयात उल्लेखित है। तो कुल मिला के गायत्री मंत्र है, ये चारों ग्रंथों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना, ये अंगुत्तर निकाय एक ऐसा स्रोत है जिसके अंदर भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये एक तरह का बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का मतलब उल्लेख किया गया, जिसमें से 15 जनपद उत्तर भारत में स्थित थे और एक जिसका नाम है अश्मक, ये दक्षिण भारत के अंदर स्थित था। तो ध्यान रखना, केवल एक ही
ऐसा जनपद है जो दक्षिण में है, उसका नाम है अश्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक माना जाता है? यानी आर्य शब्द, ऋग्वेद में आर्य का मतलब क्या बताया गया है? तो आर्य का मतलब होता है गुण। आर्य का मतलब क्या होता है? गुण। तो वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि गुणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ बताया है, यज्ञ का अनुष्ठाता बताया है। विज्ञ श्रोता, विज्ञान, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, जो सब जगह जा सकता है। उत्तम वर्ष माना है। मनु, कर्मयुक्त और कर्म अनुष्ठान से भी श्रेष्ठ इसको बताया गया है। अतः आर्य शब्द संस्कृत भाषा के एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन का लेखक किसको माना जाता है? न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, न्याय दर्शन के लेखक गौतम हैं। इसके अलावा कुल 6 अपने को दर्शन बताए गए हैं। भारतीय दर्शन आस्तिक और नास्तिक 2 भागों में विभाजित है। नास्तिक दर्शन के 3 भाग हैं, सिगन, चारवाक और अहित। आस्तिक दर्शन न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य और योग 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है और इसमें 6 दर्शन में यह सबसे प्राचीन दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद को माना जाता है, यह पदार्थ विज्ञान का विस्तृत वर्णन करता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है, ये वेदों, धर्म की वास्तविक व्याख्या करता है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक व्यास को माना जाता है, उपदेशों का सूत्रात्मक रूप इसमें दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, सृष्टि प्रकृति पुरुष से बनी है, ये इसमें कहा गया है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, ये इसका इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो ये हमें बताना है। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर 6 दर्शन के बारे में बात की थी, तो कौन से इसमें से नहीं है? तो ध्यान, लोकायत और कापालिक ये षड दर्शन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से निम्न में से कौन सा वेदों का अंग नहीं है? वेदों का अंग किसे नहीं माना जाता? तो ध्यान रखना, वेदों का अंग संहिता को माना जाता है, ब्राह्मण को भी माना जाता है, उपनिषद को माना जाता है, लेकिन इसमें निरुक्त है, ये इसका अंग नहीं है। तो वेदांगों की विषय वस्तु की अगर बात करें तो शिक्षा को वेद की नासिका माना गया है और वैदिक मंत्रों के उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया के ज्ञान विज्ञान में ये बात कही गई है। कल्प को वेद का हाथ माना गया है और इसमें वैदिक विधि विधानों के नियमों के सूत्र का वर्णन किया गया है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, इसमें शब्दों की मीमांसा कराने वाला ये शास्त्र माना जाता है। निरुक्त को वेद के कान कहा जाता है, शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान कराने वाला भाषा विज्ञान शास्त्र निरुक्त को कहा जाता है। छंद की अगर बात करें तो छंद को वेद के पैर के रूप में माना जाता है। छंदबद्ध वैदिक मंत्रों के छंदों का नाम का ज्ञान कराने वाला शास्त्र छंद कहलाता है। ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष को वेद की आंखें कहा जाता है। ग्रहों एवं नक्षत्रों के अध्ययन संबंधी विज्ञान में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? निम्न में से कौन से वेदांग का एक घटक नहीं है? तो ये बताना है। तो ध्यान, शिक्षा, व्याकरण और छंद ये तीनों वेदों के अंग हैं। अलंकार इसका घटक नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का जो सूत्र ग्रंथ है ये किससे लिया गया है? तो ध्यान, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद से संबंधित मुंडक उपनिषद में सबसे पहले सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ के अंदर कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है? तो ध्यान, ये छांदोग्य उपनिषद है जिसके अंदर कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है। तो वासुदेव, श्री कृष्ण
वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। इसका पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सत्यकाम जाबाल की कथा इसके अंदर है, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। इसका भी उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख किसमें किया गया? तो ध्यान रखना, इसमें भी छांदोग्य उपनिषद के अंदर इसका वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया। उनमें से सबसे पहला धातु कौन सा था? तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहला धातु तांबा था। आर्य सोने, चांदी, तांबे और लोहे आदि से परिचित थे, परंतु सैंधव निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान क्या कहलाता है? जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, इसको सीमांतोन्नयन के नाम से जाना जाता है। सीमांतोन्नयन क्या होता है? बालक के जन्म से पूर्व अलौकिक बाधाओं से स्त्री को सुरक्षित रखने हेतु किया जाने वाला संस्कार सीमांतोन्नयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर के बोगजगोई अभिलेख, एशिया माइनर का एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगजगोई अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व है। इसमें निम्नांकित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो कौन कौन से देवताओं का उल्लेख इसके अंदर किया गया है? तो ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इनका वर्णन किया गया है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो बोगजगोई लेक है ना, ये एशिया माइनर यानी कि तुर्की जो देश है ना, उसको एशिया माइनर कहा जाता है। वहाँ स्थित एशिया माइनर तुर्की के अंदर है। वहाँ स्थित बोगजगोई लेक जो 1400 ईसा पूर्व है, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख हिताइतों और मितानियों राजाओं के बीच हुई संधि को पुष्ट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि उसने दास राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया था, किस जन से संबंधित है? यानी कि सुदास है ना, सुदास, ये किस जन से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये त्रितसु नामक एक जन है, इससे संबंधित है ये। तो वैदिक काल में आर्यों के भरत वर्ग को त्रितसु जन कहा जाता है। तो भरत वर्ग के राजा सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था, जिसके कारण 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। विश्वामित्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मेद जो कि सर्व प्रमुख अनार्य राजा था, कौन सा राजा? अनार्य राजा था। तो मेद की अध्यक्षता में 10 राजाओं, इसमें 5 अनार्य कबीले थे, जिसमें पुरु, अनूप, यदु, द्रहु, तुर्वस थे, और 5 आर्य कबीले थे जिनका नाम है अकीन, पकत, भलानस, विषाणी और शिवी। इसका संगठन बनाया गया। रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम परुष्णी है, इस नदी के तट पर हुए इस युद्ध में राजा सुदास विजेता घोषित होता है, विजयी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल के 10 रागे युद्ध लड़ा गया था? तो ये अपन ने अभी पहले ही पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था। परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर 10 रागे युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरु, यदु और भरत, इनका भरत का वेदों में उल्लेख किस तरह किया गया है? पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किस तरह किया गया है? तो ये एक क्या है, ये जन के नाम है, अलग अलग जन है, यानी पहले, अभी तो जनपद हैं, पहले जन हुआ करते थे, उनका नाम है पुरु, यदु और भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद मिलता है? याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद किस उपनिषद के अंदर मिलता है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा बृहदारण्यक। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी किसे कहा जाता था?
ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी पुरोहित को माना जाता था। किसको माना जाता था? पुरोहित को माना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख राजकीय अधिकारी पुरोहित हुआ करता था, जो राजा का मित्र भी हुआ करता था, राजा का पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और सहायक होता था। विश्वामित्र एवं वशिष्ठ जैसे पुरोहितों का ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किसकी इकाई है? निष्क किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, निष्क एक तरह का मूल्य हुआ करता था। ऋग्वेद में निष्क शब्द का भी प्रयोग मिलता है और विद्वानों के अनुसार निष्क एक छोटा सा आभूषण था, परंतु मैकडोनल्ड और कित के अनुसार ऋग्वेद तक में ऐसे संकेत मिलते हैं जिनमें प्रकट होता है कि निष्क एक प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में निष्क कोई आभूषण था, लेकिन बाद में उसका प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इस नियम का नाम क्या माना गया है? इसे ऋत का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहते हैं? इसको ऋत का नियम कहा जाता है। तो वैदिक धर्म में ऋत क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्रों की नियमितता और ऋतुओं का सुव्यवस्था देखकर विद्वानों ने शाश्वत नियम ऋत की कल्पना की थी। वैदिक शब्द ऋत का आशय नैतिक नियम है। प्राच्य विद्या के आरंभिक चरणों में विंटरनिट्ज, मैकडोनेल, कित आदि सभी ने ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं अंतरिक्षीय नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की है। इसमें संसार की नैतिक व भौतिक व्यवस्था को ऋत नाम दिया गया है। ऋत का संचालक वरुण को बनाया गया है, जिसे रहस्य गोपा भी कहा जाता है। ध्यान, वरुण को रहस्य गोपा भी कहा जाता है। ये था ऋत का नियम। निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम क्या है? तो इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम क्या है? तो ध्यान, ये है कठोपनिषद। कठोपनिषद की अगर बात करें तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य है तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में हुआ है? चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, जाबालो उपनिषद नाम का एक उपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। तो जाबालो उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित करके मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं। तो इसका आंसर होगा जाबालो उपनिषद। निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है, यह हमें बताना है। कौन सा व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये है गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वृद्ध आश्रम इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा एक यज्ञ जो गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये हमें बताना है। 5 महायज्ञ में से कौन शामिल नहीं है? तो देखना, गृहस्थ आश्रम में पितृ यज्ञ कहता है, भूत यज्ञ कहता है, देव यज्ञ भी कहता है, लेकिन पुत्र यज्ञ इसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो ध्यान, 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 महायज्ञ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती है? ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा नहीं होती है? तो ध्यान रखना, लिंग की पूजा इसमें नहीं होती है, ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी।
ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के कुल 33 देवता हैं, जिसमें प्रमुख अग्नि, इंद्र, पृथ्वी, सोम थे और ये 3 कोटियों में विभाजित थे। तो 3 वासी माने गए द्युलोकवासी, जिसमें इस कोटि में घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु, उषा आदि प्रमुख देवी देवता हैं जो द्युलोकवासी माने जाते हैं। अंतरिक्षवासी इंद्र, रुद्र, मरुत आदि इस कोटि के देवता हैं जो अंतरिक्षवासी माने जाते हैं। और अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती ये सभी देवी देवता पृथ्वीवासी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख हैं? कौन से 3 ऐसे देवता जो प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें अग्नि, इंद्र, सोम ये प्रमुख माने जाते हैं? किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? किसका मतलब होता है ये? तो ध्यान है, ये उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास जाकर बैठना। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? तो ध्यान रखना, ये प्रजा है। ये हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, भगवद गीता है। तो इस प्रकार अपनी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के ऊपर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।